इस्तीफे पर इस्तीफे सौंपे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। विधायक, सुनते रहिए, विधायक, मौजूदा सांसद के बेटे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सब ने इस्तीफा दे दिया है। एक साथ एक मुश्त इस्तीफे। मोदी नीतीश के खेमे में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है, सब दंग है। पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी के विधायक, देखिए, बीजेपी के विधायक तो हाथ में इस्तीफा लेकर पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं। यानी सोचिए, बीच चुनाव अगर मौजूदा एमएलए, विधायक या फिर एमपी पार्टी छोड़ने लगे तो सोचिए कि आखिरकार हवा किस तरफ बह रही है। जिसकी सरकार नहीं, उस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। बिहार में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है दोस्तों। खास तौर पर एनडीए खेमे में ऐसी गुटबाजी, ऐसी सिरफुटव्वल देखने को मिल रही है और अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। यह तब हो रहा है और इस बीच बीजेपी के उसी के विधायक कह रहे हैं नहीं रहना पार्टी में, थामो अपना डंडा और झंडा, अब और नहीं सहा जाता। ऐसे और भी नेता हैं, दिखाएंगे आपको, मगर पहले इनसे मिलिए। बिहार में अलीनगर सीट से बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि ये भी, जी हां, ये विधायक भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। मिश्री लाल यादव, अलीनगर के विधायक। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी छोड़ते वक्त, वो बहुत गंभीर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे, कितने नेता भगदड़ में भाग चुके हैं इधर से उधर। अब इनका यह कहना है, जो विधायक है, कि गरीबों और पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। बीजेपी के मौजूदा एमएलए कह रहे हैं अलीनगर सीट से, वो कह रहे हैं कि भैया मैं था, इस वजह से यहां पर पार्टी जीती। यादव परिवार से जन्मा, संघर्ष करा, ग्राम पंचायत मुखिया से लेकर आज विधायक तक बना मैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया। दरभंगा से 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। मिश्री लाल यादव वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़े थे 2020 में। वीआईपी जो मुकेश साहनी की पार्टी थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तब एनडीए का मुकेश साहनी की पार्टी हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन बाद में आपको याद होगा कि वीआईपी के विधायक बड़े स्तर पर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हीं में से एक ये भी थे। और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, कहा कि ये बेवफा पार्टी है, धोखा देती है। मगर ये इकलौते नहीं है। अब लिस्ट सुनते जाइएगा, सुनिए, हमने कहा ना एक एक लिस्ट आपको बताएंगे। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गए। जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल हो गए। अब और सुनिए, बांका से जेडीयू के सांसद, जी हां, मौजूदा सांसद गिरधारी यादव, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश आरजेडी में शामिल हो गए। सोचिए कि पिता जेडीयू से मौजूदा विधायक है। एलजेपी के नेता हैं अजय कुशवाहा, आरजेडी में शामिल हो गए। यानी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ये तमाम बड़े नेता आरजेडी का दामन थाम रहे हैं और तेजस्वी यादव रेड कारपेट बिछाकर इनका वेलकम कर रहे हैं, एक के बाद एक नेता। अब ये हेडलाइन देखिए, आरजेडी में शामिल होंगे बाहुबली सूरज भान सिंह, इस सप्ताह पार्टी से जुड़ने वाले तीसरे भूमियार नेता। सूरज भान सिंह से पहले 2 बड़े भूमियार नेता इसी सप्ताह आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, इसी हफ्ते। ऐसे में पार्टी की पकड़ भूमियार वोट बैंक पर और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बाकायदा खबरें छपी हुई हैं, बड़ी खबरें छपी हुई हैं। और अब एक खबर और भी है, वो ये कि प्रशांत किशोर पीके, जिन्होंने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है, जन स्वराज पार्टी, उन्होंने जैसी लिस्ट जारी की अपनी पहली, उनकी पार्टी में भी भगदड़ मच गई। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। मगर अब ये हेडलाइन भी देखिए, सियासी ताकत जो इन नेताओं की है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो नीतीश को छोड़कर, मोदी को छोड़कर तेजस्वी के खेमे में आ रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब ये हेडलाइन जिसका जिक्र किया हमने, वो देखिए, तेजस्वी यादव मेरे बड़े भाई जैसे, जेडीयू सांसद के बेटे ने थामा आरजेडी का दामन। दोस्तों, ये जो जेडीयू सांसद के बेटे हैं ना, चाणक्य प्रकाश रंजन, ये गिरधारी यादव, याद करिए, ये उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने एसआईआर, जब राज्य में, बिहार में एसआईआर को लागू करने की बात आई थी, तब इसकी आलोचना की थी और चुनाव आयोग के द्वारा इस प्रक्रिया में जल्दबाजी का कारण मतदाताओं की परेशानी को बताया था। कहा कि वोटर परेशान होंगे। बात इतनी नहीं है, इससे पहले जेडीयू
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री लंकेश्वर राय, बताइए, वो भी आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि नीतीश की पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों मची है दोस्तों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से जो दोबारा से हाथ मिलाया जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने, उससे यह नाराजगी है? और वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से समर्थन किया जेडीयू ने, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तब भी नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे दिए थे, मुस्लिम नेताओं ने। और जेडीयू के नेताओं का बीजेपी आला कमान के सामने नतमस्तक होना, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान सीएम के चेहरे के तौर पर नहीं किया, इसलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार का भी हाल हो सकता है। इसी वजह से क्या एक के बाद एक इस्तीफे सौंपे जा रहे हैं? सीट शेयरिंग को लेकर तो पहले से ही बवाल मचा हुआ है। एनडीए खेमे में अब खबर निकल कर ये आ रही है कि चिराग पासवान तो मना लिया गया उनको, बड़ी मुश्किल से ही सही। अब वो कौन सा फॉर्मूला था अमित शाह जी के पास, वो बेहतर समझ सकते हैं आप। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, बकायदा सीधा अमित शाह अपने हाथों में, अपने कंधों पर कमान उठा चुके हैं। देश की समस्याओं के लिए वक्त हो ना हो अमित शाह के पास, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सबसे बड़े चेहरे अमित शाह ही निकलकर सामने आते हैं। भले ही देश में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है। अब उन्होंने कमान संभाल लिया अमित शाह ने। उपेंद्र कुशवाहा को वो मना लेंगे, ये तय है, उनके पास सारे फॉर्मूले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है वो देख लीजिए। कौन कह रहा है कि बातचीत फाइनल हो गई है? लिखा हुआ देखिए, अभी तो बातचीत जारी है, अभी तो कुछ भी डील नहीं हुई है, और जो भी ये कह रहा है वो धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा वही हैं, याद करिए, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह उनके पैर छू रहे थे। याद आया आपको? उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी क्या हालत हो गई थी। तीसरे नंबर पर धकेलने के लिए यही पवन सिंह जिम्मेदार थे, और पवन सिंह बीजेपी से बागी हो गए, कलाकार से चुनाव में खड़े हो गए और उपेंद्र कुशवाहा की लंका लगा दी। दोस्तों, बाद में बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से उपेंद्र कुशवाहा को मनाया कि आप मानिए, छोड़िए, अब पवन सिंह को वापस पार्टी में ले लीजिए, अब मान जाइए, ठीक है, गिले शिकवे दूर करिए। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद पवन सिंह वापस से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मगर अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भैया उस वक्त तो हमने अपमान का घूंट पी लिया, मगर अब चाहिए सम्मानजनक सीटें, डिमांड कर रहे हैं। मतलब घमासान चारों तरफ से जबरदस्त हो रखा है, और इसी बीच एक के बाद एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ रहे हैं, मोदी की अपनी बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, ये माजरा लगता क्या है आपको? और जा ही आरजेडी में रहे हैं सभी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।